हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आरआरबी एएलपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आ रहा हूं आपके सामने, जिसका 2 पार्ट पहले आ चुका है। ये तीसरा पार्ट है। बाकी पिछले 2 पार्टों में मैंने 40 तक क्वेश्चन करा दिया था। अभी अगला है 41वां। 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है, जो सड़क के किनारे की ज़मीन से 12 मीटर ऊपर है। तो मैंने माना ये सड़क है, इससे 12 मीटर ऊपर, ये 12 मीटर ऊपर एक कोई खिड़की है जिससे एक सीढ़ी लगी हुई है। सीढ़ी की लंबाई दिया है 13। यदि उसके पात को उसी बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी को सड़क के दूसरी ओर लगाया जाए, सेम उसी जगह से सीढ़ी को दूसरी ओर लगाने पर तो खिड़की तक 5 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। यानी जो ये ऊंचाई है, ये 5 मीटर है और सीढ़ी 13 मीटर ही है, जो पहले थी वही सीढ़ी है। तो क्या पूछा है? सड़क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सड़क देखिए, आपको पता होगा ट्रिपलेट के बारे में। नहीं पता है तो आप कहीं से पढ़ लीजिए, नहीं तो आप बोलेंगे तो मैं इसके लिए भी एक वीडियो लेके आऊँगा। ट्रिपलेट होता है 5, 12, 13। तो देखिए, ये 12 है, ये 13 है, तो ये 5 होगा। उसी प्रकार ये 13 है, ये 15, 5 है, तो ये 12 हो जाएगा। तो देखिए, सड़क की चौड़ाई पूछी थी तो हम दोनों को जोड़ देंगे, 5 + 12, तो हमारा 17 आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने पर परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी, जिसका परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति होगा? तो पेट्रोलियम इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक 100 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए 10 सेकंड का समय लेती है। यानी ये रेलगाड़ी है मेरी, इसके कुछ डब्बे हैं और जो इसके सामने एक पुल है जो कि 100 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक कुल डिस्टेंस तय करेगी, जिसमें मेरे को ये डिस्टेंस पता है, मुझे ये पता करना है। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 100 मीटर लंबे पुल को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। यानी स्पीड क्या है? 90 किलोमीटर पर आवर। चूँकि समय मेरे को सेकंड में है तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो इसके लिए मैं 5/18 से गुणा करूँगा, तो मेरा आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। अब 25 की स्पीड से 10 सेकंड तक तय करके टोटल 250 मीटर की डिस्टेंस तय करेगी, जिसमें पुल की लंबाई 100 मीटर है, तो रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर हो जाएगी। तो मेरा करेक्ट आंसर होगा 150 मीटर। अगला क्वेश्चन है, 4 किलोग्राम भार की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा? तो देखिए, मेरे को दिया है m, यानी भार और केजी। क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है, यानी प्रारंभिक चाल उसकी 5 मीटर पर सेकंड है और इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ने के लिए, तो इसका अंतिम चाल है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो टोटल वर्क डन होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो अंतिम चाल है उससे फाइनल निकाल देंगे, और गतिज ऊर्जा माइनस फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखिए, इसमें फॉर्मूला मैं पुट करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। तो इसी से मैं इधर ले लेता हूँ
1/2 एम वी स्क्वायर। मैंने फाइनल को वी से डिनोट किया, कैपिटल वी से, और फाइनल को कैपिटल वी से, और इनिशियल को मैंने स्मॉल वी से डिनोट किया। अब देखिए इनमें से 1/2 एम जो है ये कॉमन आ रहा है, तो मैं इसको बाहर ले लेता हूँ। अंदर बचेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब 1/2 एम की वैल्यू यहाँ से मैं रखूँगा 4, और वी क्या है हमारा 10 है, तो 10 का स्क्वायर करूँगा तो 100 आएगा। उसी प्रकार यू का स्क्वायर 25 आएगा। तो मेरा 1/2 इंटू 4 इंटू 75, तो 2 से 2 बार काट दूंगा, 75 दूनी 150। मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 150 जूल। अगला क्वेश्चन है, अब से 7 साल बाद विराट और महेंद्र से दुगना बड़ा होगा। मैंने विराट को वी माना और महेंद्र को एम। बोला है 7 साल बाद, तो मैं +7 कर लूँगा। विराट महेंद्र से दुगना है, यानी महेंद्र दुगना है, तो मैं इसको दुगना कर दूंगा ताकि दोनों को इक्वल हो जाए। तो अभी देखो मैं इसको सॉल्यूशन कर देता हूँ। वी +7 बराबर 2m +14। इस तरह वी -2m 14 - 7 वी -2m बराबर 7। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन। इसी प्रकार आगे बोला है 5 साल पहले महेंद्र की आयु विराट की आयु के कम थी। तो विराट महेंद्र, पहले बोला 5 साल पहले, तो -5। तो बोला है विराट की आयु 2/5 की एक कम, 2/5 से एक कम थी। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, 2v - 10/5 -1 10 - 5। तो अब देखिए 2v - 10 - 5 बराबर m -25। देखिए फ्रेंड्स, इसका मैंने जस्ट सॉल्यूशन कर दिया। 5 को इससे गुणा करके मैंने एक ले लिया, और उस तरफ 5 भी गुणा हो गया। तो मैं अब क्या करूँगा, -10 और -5 15 हो जाएगा, तो 5m -25। तो 2v - 5m -25, ये प्लस हो जाएगा। तो क्या मैं दूसरा इक्वेशन क्या आ रहा है, 5m बराबर -10। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं। तो देखिए इन दोनों को यूज करके आप जिसका चाहें उसका निकाल सकते हैं। तो मैं आगे कर रहा हूँ। तो देखिए मेरा 2v - 5m -10 पहला, ये दूसरा, और पहला है -2m बराबर 7। देखिए मुझे निकालना है विराट, विराट का निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को सोल्व करके मैं इन दोनों को इक्वल कर देता हूँ, जिससे पूरे समीकरण को मैं 2 से गुणा करूँगा। तो क्या हो जाएगा, 2v 4m 14। तो ये दोनों विलोपन विधि में लगा रहा हूँ फ्रेंड्स, 10th क्लास में आपने पढ़ी होगी। तो मैं कट कर दिया, 5 में से 4 गया 1। इसी प्रकार 1m -10 -24, ये माइनस से माइनस कट हो गया। m यानी मोहिंदर की एज आ गई मेरे पास 24। बट पूछा है मेरे से विराट का, तो मैं m की वैल्यू समीकरण 1 में रखूँगा। m का मान 1 में रखने पर, तो देखिए मैं रखता हूँ। तो स्पेस की प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, मैं ऊपर ये डिलीट कर देता हूँ थोड़ा।
आपको अगर कुछ देखना हो तो आप वीडियो थोड़ा बैक करके वापस देख लीजिएगा। मैं यहाँ आगे सोल्व कर रहा हूँ। तो देखिए मेरा पहला समीकरण क्या है, बी माइनस टू एम बराबर 7, जिसमें एम की वैल्यू मुझे पता प्राप्त हो गई है 24, बी माइनस 2 इंटू 24 7, बी माइनस 48 7। तो देखिए बी बराबर 55। तो विराट का आयु एज 55 है। फरवरी 2018 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए विवेक देबराय। अभी भी वही है फ्रेंड्स, 2018 में भी वही थे, अभी भी बदले नहीं गए हैं, वही है। निम्नलिखित में से कौन सा आम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है? फार्मिकम। उपरोक्त वृत्त में चाप ए बी को स्पर्श रेखा डी से डी बिंदु पर मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है। यदि ए बी 12 सेंटीमीटर और डी 8 सेंटीमीटर है तो बी डी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए ए बी 12 है, दे रखा है मुझे, और बी डी की लंबाई मुझे ज्ञात करनी है, इस मान लेता हूँ, और डी भी मुझे दे रखा है जो कि 8 है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ए डी इंटू बी डी, ए डी इंटू बी डी, यानी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का गुणा इसके इक्वल होता है डी ई के होल स्क्वायर के इक्वल होता है इसका। तो देखिए मान रख लेते हैं, ए डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक 12 और ये एक्स यहाँ से यहाँ तक एक्स, तो 12 प्लस एक्स ए डी हो जाएगा। बी डी कितना होगा, बी डी एक्स, और डी मेरा 8 है, 8 का होल स्क्वायर। तो देखिए मैं एक्स से गुणा करता हूँ, 12x प्लस एक्स स्क्वायर 64। अगर आपका इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपका उत्तर 4 आ जाएगा। अगर आपको वेरीफाई करना है 4 उत्तर सही है कि नहीं है, तो आप एक्स की जगह 4 रख के देख लीजिए। तो मैं रखता हूँ, तो 12 चौक 48 प्लस 4 चौक 16, इन दोनों को जोड़ने पर अगर 64 आ रहा है तो आंसर आपका सही है। तो देखिए 48 चौकुन 64, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम। एक लड़की की तस्वीर को देखकर शिक्षा नामक एक लड़की ने कहा, वो तस्वीर है, इसको देखकर शिक्षा नामक लड़की ने कहा कि इसकी माँ मेरे नाना जी की इकलौती बेटी है। इसके नाना जी की इकलौती बेटी है, यानी ये स्वयं, तस्वीर में लड़की खुद शिक्षा है। दिए गए प्रश्न में विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। क्या राजू को यात्रा करना पसंद है? तो देखिए वाक्य क्या है, राजू ने भारत के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी प्रांतों में दर्शन किया। तो इसको कथन को हम मान सकते हैं, क्योंकि अगर उसको पसंद है तभी उन्होंने जो है राजू ने इतना उत्तर पश्चिम सभी प्रांतों में दर्शन किए। दूसरा क्या है, राजू को अपने दोस्तों के साथ रहना बहुत पसंद है। ये कोई उपरोक्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि जो जिसको घूमना नहीं भी पसंद है तो वो दोस्तों के साथ रह सकता है। तो मेरा उत्तर क्या हो जाएगा, ओनली प्रश्न 1, वाक्य 1। देख लेते हैं किसमें है। केवल एक, ठीक है, वाक्य की एक केवल पर्याप्त है। अगला है, मार्च 2018 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार इलाहाबाद बैंक के एमडी सीईओ कौन है? देखिए फ्रेंड्स, ये 2018 का करंट अफेयर है, तो मैं अभी 2023-24 का मैं बता देता हूँ। तो अभी अभी है, तो वर्तमान सीईओ एमडी मल्लिकार्जुन राव। दिए गए प्रश्न पर विचार करें और तय करें कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो क्या प्रश्न है, एक्स और वाई कौन है बेहतर नर्तक? तो देखिए एक्स ने अधिक नृत्य ऑडिशन दिए, पहला है। दूसरा क्या है, वाई ने मंच पर अधिक प्रदर्शन दिया था। तो देखिए
जो मंच पर अधिक प्रदर्शन करेगा वही ज़्यादा बेहतर नर्तक होगा। तो मेरा कथन 2 पर्याप्त रहेगा। अकेले कथन 2 पर्याप्त है, जबकि अकेले पर्याप्त नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द जोड़ी का चयन करें। तो देखिए, हंस का हंसो यानी बहुवचन हो रहा है फ्रेंड्स। पतलून का पतलूनो, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो कमीजों का कमीज लिखा है, बहुवचन नहीं हुआ। मोजों का मोजा लिखा है, मेरा पतलून का पतलूनो करेक्ट होगा। अब देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्या लिखा है कि कुछ कोड दे रखा है फ्रेंड्स, तो ऊपर दिए गए अनुक्रम का उपयोग करके खाली स्थान भरें। तो देखिए क्या है, ए को @ लिखा है, यानी ए को ए लिखा है, बी को स्टार लिखा है, सी को 2 लिखा है। तो देखिए पीछे से चल रहा है, उसी प्रकार हम क्या लिखेंगे, डॉलर। अगर डॉलर लेफ्ट साइड से 4 चौथे स्थान पर है, तो हम राइट साइड से चौथे स्थान देख लेंगे, 1 2 3 4। तो ये वाला जो है मेरा पहले नंबर पर आएगा ये। उसके बाद क्या है, हच। हच देखिए 1 2 3 4 5 6 छठे स्थान पर है, तो उसी प्रकार पीछे से देख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 एच। उसके बाद ई, 1 2 3 4 5 6 7 8 आठवें स्थान पर, 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन मार्क। तो मेरा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुबह एक्स और वाई पार्क में एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। ये कोई एक्स है, ये वाई है, एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो वाई की छाया एक्स के सामने पड़ती है, यानी वाई की छाया इस प्रकार पड़ रही है, इस प्रकार पड़ रही है। तो एक्स की दिशा वो है। तो देखिए, अगर सूर्य इस तरफ होगा तभी इसकी छाया इस तरफ पड़ेगी, तो यानी ये पूर्व दिशा में है। इसी कक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्राएं, छात्र मीन्स बॉयज एंड छात्रा मीन्स गर्ल्स। तो देखिए, तो 9 छात्र हैं और मैंने मान लिया एक्स गर्ल्स है। तो किसी परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 12 है, यानी बॉयज के प्राप्तांकों का औसत 12 है। तो मैं बॉयज के कुल प्राप्तांक कितने हो जाएंगे, मैं औसत और संख्या से गुणा कर दूंगा, 108। उसी प्रकार छात्राओं के प्राप्तांकों का औसत 14 है, यानी गर्ल्स के प्राप्तांकों का औसत 14 है। तो हमें पता नहीं उनकी संख्या कितनी है, तो मैंने एक्स मान लिया और उनका 14 है। तो ये उनका दोनों का कुल प्राप्तांक हो गए, एक गर्ल्स का एक बॉयज का। अब आगे क्या दिया है, यदि सभी छात्रों के कुल प्राप्तांकों का औसत 13.1 है, तो मैं क्या करूँगा, बॉयज़ के प्राप्तांकों का औसत कुल प्राप्तांक प्लस गर्ल्स के कुल प्राप्तांक x इंटू 14 और बट कुल छात्रों की संख्या, तो 9 प्लस x, इसका औसत दे रखा है 13.1। तो फ्रेंड्स अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो चलिए करने की कोशिश करते हैं। 108 प्लस, जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आपका आंसर 20 आ जाएगा। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद हैं, तो देखिए गिनते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, उसी प्रकार ये 10, फिर 11, ये 12, टोटल 12। इनमें से कौन सा सैप्रोटॉफ है? सैप्रोटॉफ का मतलब है वो पादप या जीव जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। तो देखिए, कबूतर नहीं होगा, पुरुष नहीं होगा, कुकुरमुत्ता, मशरूम। एक स्विमिंग पूल को 3 टैंकर ए बी सी के माध्यम से 10 घंटे में भरा जाता है। ए प्लस बी प्लस सी को 10 घंटे लगते हैं भरने में। और टैंकर बी से दुगना तेज है। तो क्या लिखा है? ए बी सी लिख लेते हैं। टैंकर सी टैंकर बी से दुगना है, यानी अगर बी 1 है तो सी 2 है, सी बी से दुगना है। उसी प्रकार स्विमिंग पूल में टैंकर ए के द्वारा टैंकर बी ए से दुगना तेज है। टैंकर बी ए से दुगना तेज है, ये 2। हम इसको बराबर कर लेंगे। तो देखिए, मैं ऊपर वाले को इन दोनों को बराबर करने के लिए ऊपर 2 से गुणा करता हूँ। तो देखिए, 1, ये 2, ये 4। तो देखिए फ्रेंड्स, ए की एफिशिएंसी 1 है, बी की 2 है, सी की 4 है। आगे क्या पूछा है? स्विमिंग पूल को टैंकर ए के द्वारा भरने में कितना समय लगेगा? तो पहले टैंकर कितना उसमें पानी है आप कह लीजिए, तो देखते हैं। तीनों मिलते हैं, 1 2 3 3 4 7, यानी तीनों मिलकर 1 घंटे में 7 यूनिट पानी भरते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 10 घंटे लगते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इनका मान रख दूंगा 1, तो 10 इंटू टोटल की एफिशिएंसी से गुणा करेंगे तो हमारा टोटल वर्क आ जाएगा 70 यूनिट। तो अब क्या पूछा? ए के द्वारा, ए की एफिशिएंसी 1 है, तो अगर ए जो है 1 घंटे में 1 ही करता है तो 70 को बनने में पूरे 70 घंटे लग जाएंगे।